अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह गुजारिश करूँगा कि आप सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरी पिछली वीडियो जो थी वो ज़रूर देखें, क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज के हम ग्रामर के इस्तेमाल में कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। सो दिस इज़ अनदर सीरीज़ इन दैट व्लॉग सीरीज़ कि हम आज आपको जो नया टॉपिक सिखा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस लिहाज से कि अंग्रेज़ी बोलना हर कोई चाहता है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें या उसकी जो है ना इनिशिएटिव कैसे लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक लेक्चर जिसे कहते हैं हाउ टू थिंक इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम उर्दू। सिर्फ उर्दू या सिंधी लैंग्वेज में से तर्जुमा करके वो जुमला अंग्रेज़ी में तब्दील करने की बजाय असल मकसद होता है कि हम अंग्रेज़ी में सोचें कैसे, क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं वो फ़ौरन और फिलबदी स्पॉन्टेनियस बोलने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। जैसे आपकी मदर टंग चाहे इंग्लिश हो तो आप इंग्लिश में सोचना चीज़ें शुरू करेंगे। अगर आपकी मदर टंग उर्दू होगी तो पहले आप चीज़ों को उर्दू में सोचेंगे एंड देन यू विल ट्रांसलेट इट टू अटर। मुंह से वो अल्फाज निकालने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो चीज़ सोची जाए। तो अगर सोचने का मीडियम ही अंग्रेज़ी हो तो वो बोलना बहुत आसान हो जाता है। सो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, how to think in English instead of translating from Urdu। ठीक है जी। तो ये आज का टॉपिक है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम उर्दू, या आपकी अगर मदर टंग सिंधी आ जेकर है तव्हांजी लैंग्वेज त तव्हां हिनखे सिंधी बि चई सघो था। ठीक है। सो हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू और सिंधी। सो दिस इज़ माय चैनल्स नेम सॉफ्ट एजेस। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और सीखने सिखाने का अमल भी चलता रहे। सो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली है कि आज का लेक्चर कॉमन प्रॉब्लम है बेसिकली कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेस करते हैं या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम होती है कि हम उर्दू में सोचते तो हैं लेकिन फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। जो तरीक़ेकार है, अप्रोच जो है वो सही नहीं है। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जुमले अजीब व गरीब लगते हैं और ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं और फ्लुएंसी ब्रेकअप हो जाती है। सो आप में से बहुत लोग कहते हैं कि सर हम इंग्लिश या अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं लेकिन हमारी जो सोच है उर्दू में होती है। तो जब तक ट्रांसलेशन करते हैं तब तक सामने वाला बोर हो जाता है। हमारे आज का जो टारगेट है इस लेक्चर का वो यही है कि आप अपना जो सोचने का जो तरीका है वो बदल दें और डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें। लेकिन उसके लिए कुछ आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले जहन में रखनी होगी। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, पहले तो आपने उस मसले को समझना होगा कि हमारे साथ आखिर इशू क्या है, कि हम उस चीज़ को फ्लुएंटली क्यों नहीं अटर कर पाते। वाई वी आर अनएबल टू अटर इंग्लिश लाइक आवर ओन मदर टंग। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप मसले की शनाख्त करें, मसइलो सम्झणु ज़रूरी आहे। तो उन जे लाइ तव्हां पहिरीं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रियली यही इश्यूज़ हमें फेस करते हैं। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल। अब आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। ठीक है। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। अब ये तरीका स्लो है और नेचुरल नहीं लगता अगर आप इसे देखें। ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम ये है कि आपका दिमाग हर लफ्ज़ को पहले उर्दू से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस स्लो है और जब तक आप एक जुमला कंप्लीट करते हैं तब तक कन्वर्सेशन रुक रुक के होती है। इसलिए हमें अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी होगी कि वो सीधा स्ट्रेट इंग्लिश में सोचें। ठीक है। तो अब सॉल्यूशन नंबर 1 ए, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन ये है कि थिंक इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। स्टार्ट थिंकिंग इन सिंपल वर्ड्स। अब कैसे? एग्जाम्पल,
इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, ये एक जुमला है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। अब इसको सीधा सोचें, आई वॉन्ट वाटर, ठीक है। कंटेक्सचुअल कैसे होगा? कंटेक्सचुअल ऐसा होगा कि जब आप किसी तकरीब में बैठे हुए होंगे एंड यू आस्क समबडी और जस्ट स्टेट दिस सेंटेंस फ्रॉम योर माउथ, आप ये जुमला बयान करेंगे, किसी को कहेंगे आई वांट वाटर, तो वो क्या समझेगा? वो यही समझेगा कि भाई पानी पीना चाहता है। तो पीना चाहता हूँ, चाहता एक ख्वाहिश है। ज़रूरी नहीं कि व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश फ्लुएंटली तो चाहता भी इसी जुमले के अंदर शामिल हो जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी। नेसेसरी क्या है कि आप अपनी ख्वाहिश को कन्वे करें, बाकी अगली चीज़ समझना सुनने वाले का काम है, ठीक है। आई वॉन्ट वाटर, सिंपल। शुरू में कॉम्प्लेक्स जुमले बनाने की कोशिश ना करें, मतलब ये एक मेरी गाइडलाइन है आपके लिए कि डोंट स्टार्ट थिंकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द बिगिनिंग। शुरू जब करें तो सिंपल सेंटेंसेस से आप सोचें। अगर आप एक दिन में बस 5 या 6 सिंपल सेंटेंसेस भी इंग्लिश में सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फ्लुएंसी हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होती है। लाइक एक एग्जांपल दी जाती है कि बिग थिंग्स कम इनटू स्मॉल पैकेजेस। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप छोटे छोटे जुमले सोचेंगे तो ही ये आपकी अचीवमेंट काम आएगी, ठीक है। तो अब सेकंड सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि डेली रूटीन में इंग्लिश बोलें, ठीक है। स्पीक इंग्लिश इन योर रूटीन। मामूल का हिस्सा बनाएं। मामूल का हिस्सा कैसे बनाएंगे आप? सिंपल जुमले, आई वेक अप, ठीक है, आई ब्रश माई टीथ, ठीक है। इसके अलावा आई गो टू द यूनिवर्सिटी, आई गो टू यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, टू द यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। रूटीन सेंटेंसेस बेस्ट प्रैक्टिस होती है क्योंकि ये आप डेली यूज़ करते हो। आपको ग्रामर या वोकैबुलरी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है जो आप रोज़ाना फॉलो करते हो, बस उसे उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन है। अब आते हैं थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। विजुअलाइजेशन टेक्निक इसे कहते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है? विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है चीज़ों को आप अपने ब्रेन को इमेजेस, जो आपका दिमाग है उस चीज़ को जो है ना, चीज़ों की तस्वीरें बनाना सीखें। इमेजिन करें, इमेजिन तस्वुर में लेकर आएँ। लाइक अगर आप ने टेबल देखा है तो उर्दू में ये टेबल है ना सोचें, सीधा सीधा कहें दिस इज़ टेबल, ठीक है। अगर आपने टेबल देखी है, यू आर लुकिंग एट द टेबल, तव्हां मेज़ ॾिठी आहे, टेबल ॾिठी आहे, त तव्हां इहो न सोचो त हीअ टेबल आहे, हीअ मेज़ आहे, इहो न सोचो। सीधा सोचें, सीधो सीधो सोचो दिस इज़ टेबल, ये टेबल है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि थिंक अबाउट द इमेजेस, अबाउट द इमेजेस ऑफ थिंग्स you want to speak about, जिनके बारे में आप बोलना चाहते हैं उनकी इमेजेस को जहन में लेकर आएँ, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन को इमेजेस के साथ डायरेक्ट इंग्लिश को कनेक्ट करना सिखा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को इंग्लिश में आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही कम आपका ब्रेन ट्रांसलेशन करेगा। ये टेक्निक स्पेशली फास्ट लर्नर्स के लिए बहुत काम आती है। नाउ जस्ट इमेजिन करें कि देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, ऐसे बहुत सारे लोग आपको नज़र आ जाएंगे जो डिस्पाइट नाख्वानदा हैं, इलिटरेट नाख्वानदा, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको भी ऐसे अंग्रेज़ी के अल्फाज जहन में बैठ चुके हैं जो आजकल उर्दू की आम बोलचाल का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन टेक्निक के ज़रिए आजकल हर कोई शख्स, जैसे मिसाल दूं आपको, हेलो कहना सीख गया है। फ़ोन जब भी उठाता है हेलो कहता है। हालांकि जब नाख्वानदा शख्स से, इलिटरेट से अगर आप पूछेंगे कि ये हेलो का मतलब क्या है, ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू द मीनिंग, बट स्टिल ही नोज़ दैट कि हेलो क्यों यूज़ किया जाता है। जब आप कॉल रिसीव करते हैं तो हेलो किया जाता है। सो इसी तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक भी इस्तेमाल होती है। आप चीज़ों की तस्वीरों को जहन में रखें एंड देन थिंक अबाउट कि व्हाट यू हैव टू अटर फ्रॉम योर माउथ, ठीक है। अच्छा, विजुअलाइजेशन टेक्निक के बाद जो है आपको सिक्स्थ जो है मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप ट्रांसलेटिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। मुश्किल अल्फाज
को तर्जुमा करना बंद कर दें। तो स्टॉप ट्रांसलेटिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक, ये इसका चौथा है। मिसाल मैं आपको दूँ, अगर कोई मुश्किल अल्फाज समझ में नहीं आ रहा तो ट्रांसलेशन की बजाय उसे इंग्लिश एक्सप्लेन करें। उसे लाइक पेशेंस को ट्रांसलेट करने की बजाय आप सोचें पेशेंस मीन्स वेटिंग कामली। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स डिक्शनरी खोलकर हर लफ्ज़ को उर्दू मीनिंग के साथ लिख लेते हैं, लेकिन बेस्ट वे, आपने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे कि अंग्रेज़ी वर्ड लिखा हुआ है और फिर उसके उर्दू मायने लिखी हुई हैं। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। काम क्या चीज़ आएगी कि डिक्शनरी खोलकर अगर आप हर लफ्ज़ की मीनिंग लिख लेंगे तो ये हेल्प नहीं करेगा आपको। बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि इंग्लिश में समझें। ये आपका विकेबलरी नेचुरली स्ट्रॉन्ग करेगा और आपका दिमाग जो है इंग्लिश के साथ साथ डायरेक्ट लिंक क्रिएट करेगा। ठीक है। पेशेंस की मिसाल दी मैंने आपको, तो पेशेंस का मतलब है वेट कामली। अल्टरनेट ढूंढें, मुतबादल लफ्ज़ जो है आपको ज़्यादा याद रह जाएंगे, जहन में रहेंगे, बजाय इसके कि आप उसकी मीनिंग लिखें। अब जैसे ये एक ख़ास वर्ड है, ये मैं आपको अपने स्कूल की मीनिंग बताता हूँ। पेशेंट, ही इज़ वेरी पेशेंट पर्सन। पेशेंट की दो मीनिंग्स हैं, मरीज़ के लिए भी यूज़ होता है और साबिर के लिए भी यूज़ होता है। हमारे टीचर ने जो इसके स्पेलिंग्स हैं वो सिखाने के लिए क्या किया था, लफ्ज़ को तोड़ना सिखाया था। पेटी एंट, पेटी एंड देन एंड, पेटी एंड। ये पेटी एंड क्या बनेगा? पेशेंट बन जाएगा, वेटिंग कामली। ठीक है। इसी तरह से आप मुतबादल जब सोचेंगे तो आपको मुश्किल अल्फाज को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 6 क्या कहेंगे इसको, प्रैक्टिस विथ स्पीकिंग। प्रैक्टिस विथ स्पीकिंग, और हाँ, विथ स्पीकिंग एंड ऑल्सो राइटिंग। लिख के और बोल के आप मश्क करें। मश्क जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको कोई चीज़ समझ में आए या याद रह जाए। रोज़ाना 5 मिनट तक सोचें। थिंक फॉर 5 मिनट्स डेली। ठीक है। एंड देन राइट ओनली इन इंग्लिश। ठीक है। सोचें भले 5 मिनट, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है। एग्जाम्पल, आई फिनिश माई होमवर्क, आफ्टर दैट आई विल वॉच टीवी। छोटे छोटे जुमले तोड़ तोड़ के एक ही सेंटेंस बनाएं। आई फिनिश माई होमवर्क, फुल स्टॉप, आफ्टर दैट आई विल वॉच टीवी। जब आप ख़ुद से अंग्रेज़ी में इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको कोई जज नहीं करेगा उस वक्त, उस ख़ास लम्हे में नोबडी विल जज यू। ये सबसे बेस्ट और सेफ़ प्रैक्टिस है। आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप करके और जो धीरे धीरे दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं, उससे उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी में सेंटेंस बनाने में बड़ी हेल्प मिलती है। ठीक है। अच्छा, इसका अब पूरा जो हमने जो आज देखा उसका ख़ुलासा। ठीक है। ख़ुलासा क्या होगा? रिकैप। रिकैप क्या है? रिकैप, वी स्टार्ट रिमेम्बरिंग व्हाट वी स्टार्टेड फ्रॉम। ठीक है। टिप्स मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सेंटेंसेस से सोचना शुरू करें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डेली रूटीन में इंग्लिश बोलें। डेली रूटीन में इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। नंबर 3 में चीज़ों को विजुलाइज करें। विजुलाइज। ठीक है। तस्वुर लेकर आएँ जहन में चीज़ों का। डोंट ट्रांसलेट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है। डोंट ट्रांसलेट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। थिंक सिंपल। ठीक है। डेली सेल्फ प्रैक्टिस। बहुत मुश्किल काम है। आप किसी भी सेंटर में चले जाएं, आई गारंटी यू, जब तक आप खुद स्टेप्स नहीं लेंगे कोई आपको अंग्रेज़ी सिखा नहीं सकता। नोबडी इज़ गोइंग टू टीच यू इंग्लिश अनलेस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। एक छोटी सी ट्रिक याद रखें, जितनी ज़्यादा इंग्लिश आपके दिमाग में होगी उतनी ही कम उर्दू होगी। ठीक है। इंग्लिश आता है तो उर्दू गायब होता जाता है। थोड़ा मज़ाहिया सेंस में अगर इसको समझें तो जितना आप इंग्लिश को ज़्यादा ट्यून अप करेंगे अपने ब्रेन में, उतना ही उर्दू का जो डायरेक्शन है वो आपकी
चेंज होती जाएगी, इंग्लिश फोकस करती जाएगी इसके ऊपर। मतलब ज़्यादा इनपुट देना ज़रूरी है, आप चाहे फिर वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें, रीडिंग करें या कुछ भी करें, तो दैट इज़ अप टू यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, अगर आपने इन स्टेप्स पे अमल किया तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उर्दू से ट्रांसलेट करना छोड़कर सीधा इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। और याद रखें कि फ्लुएंसी का राज ट्रांसलेशन नहीं है बल्कि डायरेक्ट थिंकिंग इन इंग्लिश है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। आज से आप रूटीन के कम से कम 10 सेंटेंसेस में इंग्लिश सोचें, इंग्लिश में सोचें। रोज़ाना 5 मिनट बस या एक्सरसाइज करें, या 1 महीने के बाद आप खुद फ़र्क आप इसका आपको फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर याद कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस तमाम प्रैक्टिस में मैं आपको दोबारा एक मरतबा फिर याद कराऊँगा कि सॉफ्ट एजेस को ज़रूर याद रखें। सॉफ्ट एजेस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और इंग्लिश सीखने का जो मामला है वो आसान तरीके से मुझसे आप किसी भी तरह से सीख सकते हैं या टीचिंग ले सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।